ये सामान्य प्रक्रिया होती है। हम अगर किसी चीज से असहमत हैं, हम अगर मुकदमा हमने जो किया उसमें अगर धारा एप्लीकेबल अगर नहीं लगाया तो ये सामान्य प्रक्रिया है। चलिए, जो कुछ भी आपने रखा है कि मनोज झा उस पे क्या राय रखते हैं ये बहुत जरूरी हो जाता है। मुख्य विपक्ष है आरजेडी और वो इस पे हमलावर है। मनोज झा जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? खालिद साहब, सबसे पहले तो मुझे बर्बर हिंसा, ये मध्ययुगीन हिंसा से ज़्यादा जो चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही है कि आपका रिपोर्ट देखने के बाद मुझको लगता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस तरह की बर्बरता में जो सपाट बयानी मैंने उस दिन सिविल सर्जन की जुबान से सुना, श्रम आयोग की उपाध्यक्षा की जुबान से सुना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की जुबान से सुना, और कमोबेश नीरज भाई जो कह रहे हैं, इससे लगता है कि इतनी सपाट बयानी अगर कोई सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष के लोग इस तरह की हिंसा और इस तरह की बर्बरता के बात करते हैं तो ये सत्ता जनोन्मुख नहीं है। दूसरी चीज, मेरा गृह जिला भी है सहरसा, मैं जानता हूं कि वर्ग और जाति जनित संबंधों के आधार पर एफआईआर लिखवाना कितना मुश्किल और कितना सहज है, मैं अच्छी तरह इसको अपने अनुभव के आधार पर भी कह सकता हूं। और तीसरी चीज, अगर कोई भी सत्ता ये सोचे कि जनादेश के आंकड़ों के बल पर उसको निरंकुश और अधिनायक होने का अधिकार है, तो इस तरह की घटनाएं अक्सर आएंगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो जो आप किल चुभने की बात कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये किल वहां की सरकार की चेतना को चुभना चाहिए, शायद उससे कुछ बेहतर विकल्प निकले। तो आप सीधे तौर पे एक आरोप लगा रहे हैं मनोज जी कि सरकार जो है पर्दा डालने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, मैं खालिद भाई, मेरा ये मानना था कि जिस तरह ये 3-4-5 दिन पहले की हुई घटना है, उसके बाद क्या आप इतना क्लिनिकली बोल सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि ये घाव ऐसे नहीं था, कील से नहीं था, उसको उतनी चोट नहीं आई? हिंसा उतनी महत्वपूर्ण विषय नहीं शायद रह जाती है जितना डिनायल और निगेशन। ये सरकार डिनायल और निगेशन में लगी हुई है, जबकि इन्हें चाहिए था कि स्वीकार करें और लोगों को कहें कि हम कैसे, क्योंकि अगर भरोसे का सूचकांक सत्ता के प्रति नीचे जाता है तो ये किसी भी समाज में बहुत ही विखंडनात्मक तत्वों को आगे भी जन्म देगा। नीरज जी, आपका जवाब सीधे तौर पे मनोज जी कह रहे हैं कि जो एटीट्यूड है आपका व्यवस्था का, वो ये है कि निगेशन और डिनायल, इससे काम नहीं चलेगा। जवाब चाहिए। शब्दों के जाल से कानून की परिभाषा तय नहीं होती। अपराध कोई व्यक्ति करता है और सियासत जो होती है ना, वो सियासत इस बात के लिए नहीं है कि आप किसी को संरक्षण दीजिए, लेकिन सियासत इस बात के लिए भी नहीं होनी चाहिए कि तिल का ताड़ बना दे किसी घटना को जो सच्चाई नहीं है। अब इसमें ये बिहार के लोगों ने तो देखा है कि जनता दल यू के विधायक ने भी अगर गड़बड़ी की है तो भी जेल के सलाखों के भीतर गए हैं। हम किसी को बचाते नहीं हैं, हमारे दल के विधायक जेल गए हैं, आजीवन कारावास की सजा भोगे हैं। हम वैसे लोगों में से नहीं है कि गरीब का नाखून उखाड़ कर करके और उसको समझ। दूसरा प्रश्न मेरा है, भैया नेचुरल जस्टिस है कि आप एफआईआर में क्यों नहीं दर्ज करवाए? एफआईआर वही उसी एफआईआर में लिखा आप बार-बार नीरज जी एफआईआर का जिक्र कर रहे हैं, हम एक आपको जानकारी भी दे देते हैं इस बारे में, छोटी सी जानकारी है। इजाजत के साथ आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि पहले इस मामले में चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई और बहुत हो हल्ला मचाने के बाद फिर ये जो रिपोर्ट बच्चे के साथ जो जुल्म हुआ है उसकी रिपोर्ट बाद में दर्ज की गई है। नहीं, दो एफआईआर इसमें दर्ज हुए हैं। दो एफआईआर इसमें मैं पहले और बाद की बात कर रहा हूं। एक एफआईआर दर्ज हुआ है जो चंद्रमणि प्रसाद का और दूसरा सुजीत यादव का दर्ज हुआ है, ऐसा नहीं। और उसमें विभिन्न धाराएं हैं, मात्र एक धारा छोड़ करके सारा अवेलेबल सेक्शन है, ऐसा नहीं है। सीधे तौर पे देखिए, ये सियासत का मामला नहीं है, ये नेचुरल जस्टिस की बात है कि भाई आपको मान लीजिए एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि हमको कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है, तो क्या हमारे लिए न्याय नहीं है? हमारे लिए कानून नहीं बना हुआ है? सवाल इस बात का है कि अगर मेडिकल रिपोर्ट से आप असहमत थे, कोर्ट खुला, लगातार वर्किंग डे था, रविवार का दिन था, क्या आप इस बात के लिए आवेदन नहीं दे सकते थे कि मेडिकल बोर्ड सिविल सर्जन का क्या गठित किया जाए? क्या इस बात के लिए आप नहीं दे सकते थे कि पुलिस लीपापोती का प्रयास कर रही है? भाई सीधे तौर पर आपने मनोज जी, क्या ये मुमकिन नहीं था? नीरज जी कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण है पीड़ित के पिता का। और दूसरा मैं मनोज जी का जवाब ले लेते हैं। नीरज जी, कौन सी दवा है कि किसी के तलवे में कील ठोक दे और 4 दिन में वो घाव भर जाए? हम लोग भी अपना ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं, अपने घर परिवार समाज में उस दवा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चोट लगने पर तो 10 दिन आदमी का रहता है, घाव कैसे भर जाएगा 4 दिन के अंदर? जी,
कील का। नीरज जी पहले तो व्यक्तिगत तौर पर मैं बताऊं कि मैंने नेता प्रतिपक्ष की राजनीति के हिसाब से कोई बात नहीं कही। बिल्कुल एक सपाट आधार पर मैं ये बात कहना चाह रहा था कि पिछले मैंने इनकी रिपोर्ट देखी है, इनकी रिपोर्ट आप मानते हैं? नीरज जी हाँ नहीं में बोलिए। नीरज जी मुझको नीरज जी पार्टी के नीरज जी मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं मुझको अपनी बात रखने दें, फिर आप अपनी बात आपसे अपेक्षित है। मैं 2 प्रश्न आपसे अपेक्षित है मेरा जवाब। आप 2 प्रश्न का जवाब मैं सिर्फ एक बात रखता हूं, फिर आप रख दीजिए। नीरज जी आग्रह कर रहे हैं मनोज जी, सुन लिया जाए कि अगर मेडिकल रिपोर्ट जी मनोज जी अपनी बात कहिए। सिर्फ एक आग्रह करता हूं कि मैंने कहीं भी इसमें विपक्ष नीरज जी विपक्ष की राजनीति की बात नहीं कही। मेरा गृह जिला है और मैं जानता हूं कि कानून की मदद लेना अगर आप किसी खास वर्ग से आते हैं, जाति से आते हैं, आज भी बिहार के परिदृश्य में यह एक मुश्किल संभावना है, यह असफल कोशिश हो जाती है कई परिवारों के लिए। इसमें कहीं भी मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता की हैसियत से नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि एक सभ्य समाज बनाने की दिशा में इस तरह की बर्बरता का कोई स्थान नहीं है। और मुझे जो सबसे चीज बात चोट की है, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं, जितने अधिकारीगण और राजनीतिक लोगों ने जिस पर अपनी बात रखी है वो इतने क्लिनिकल तरीके से उसके दर्द को, आप इनकी रिपोर्ट देखते, चीख नकली नहीं हो सकती, तस्वीर नकली नहीं हो सकती, कराह नकली नहीं हो सकती। कम से कम एक राजनीतिक दल के रूप में जिसके पास सरकार है वो ऐसा लगे कि संवेदनशील है। मुझे कहीं ना कहीं संवेदन शून्यता सरकार में दिखी है, इसलिए मैंने ये बात। यहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों है। नीरज जी आप लोग एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दोनों की राय जान रहे हैं। लेकिन तस्वीरों के बारे में आपको बता दें, अगर आपके पास इस वक्त सामने टेलीविजन स्क्रीन दिख रही है तो आप देखें कि एक विंडो में हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिसमें तलवे पर उसके जख्म है। किस वजह से है ये अलग बात है। जो जख्म है आप लाल घेरे में देख सकते हैं कि जख्म उसके तलवे पे है, जिसके बारे में बच्चे ने खुद बोला है कि उसे कील ठोकी गई है, आरोप लगाया जा रहा है, जख्म है। चलिए इस बात की जांच हो कील का जख्म है या किसी और चीज का जख्म है, लेकिन आखिर रिपोर्ट में इस जख्म का जिक्र क्यों नहीं है? क्या यह तस्वीर झूठी है? और आप जो कुछ भी कह रहे हैं सीधे तौर पे डिनाई कर रहे हैं नीरज जी। और अगर ऐसा था तो आपने उसे सस्पेंड क्यों किया? नहीं, आपने उस नेता को सस्पेंड क्यों किया? मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। मैंने 2 बातों की चर्चा की है। मेडिकल इंजरी रिपोर्ट में सिंपल और हार्ड ब्लंट है, ये जो मेडिकल शब्द होता है उसका मैंने ये मेडिकल रिपोर्ट में है। मैं इस बात को कह रहा हूं कि आखिर अगर कील चुभाने की घटना सही थी तो किसने रोका एफआईआर करने से? एफआईआर अगर आपने नहीं भी किया तो कोर्ट में सामान्य प्रक्रिया के तहत आपने आवेदन क्यों नहीं दिया कि हमने ये आवेदन दिया था, पुलिस ने वहां गड़बड़ी की, वो आवेदन नहीं लिया गया। दूसरा पक्ष इसका है ये सवाल आप उठा रहे हैं नीरज जी, लेकिन आपको सवाल पूछना चाहिए वहां की डॉक्टरों की टीम से जिसने ये इंजरी रिपोर्ट भेजी है। रेफरल अस्पताल से लेकर सदर अस्पताल तक जो है डॉक्टरों ने इसको ट्रीट किया है। सदर अस्पताल के डॉक्टरों की राय भी नहीं ली गई। वहां की जो रिपोर्ट थी वो सीधे मुख्यालय भेज दी जाती है जिसमें तलवे के जख्म का जिक्र तक नहीं है। बाकी तमाम बातों की बात तो छोड़िए, जख्म का जिक्र ही नहीं है।